जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि दोस्तों दिल्ली पुलिस नई भर्ती 2024 की यानी कि जो दोस्तों भर्ती है वो नोटिफिकेशन निकल कर आ गया है। दोस्तों कब से अप्लाई होगा, कितना पोस्ट है, और दोस्तों ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया वैकेंसी है दोस्तों, यानी कि नए बदलाव हुए हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और दोस्तों हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों इस वैकेंसी का दोस्तों यानी कि सुनहरा मौका दोस्तों आया है, जो अपना और अपने माँ बाप के सपने को दोस्तों साकार करिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम ये जानेंगे कि यानी कि अप्लाई डेट कब होगा, और कितना हाइट यानी कि हाइट होगा दोस्तों, और कितना फीस होगा, और कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम डेट आएगा, और कब से अप्लाई होगा। दोस्तों इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों हम वर्जिनल नोटिफिकेशन दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम उसी वर्जिनल नोटिफिकेशन को विस्तार से हम समझाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब। तो दोस्तों अब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर दोस्तों आ गए हैं। तो दोस्तों देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है कि ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ पब्लिक दिल्ली, और दोस्तों यही सब ये है। और दोस्तों यहाँ पर जो है ये पब्लिक नोटिस है दोस्तों, कोई फेक नोटिस नहीं है, पब्लिक नोटिस है दोस्तों। और दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यानी कि राजीव रंजन आईपीएस का दोस्तों यहाँ पर साइन हुआ है। तो दोस्तों अब हम लोग और आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बस वही चीज़ देखेंगे जो हम लोग के काम के है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखिए, वैसे पर कोई यानी कि बहुत ज़्यादा खास नहीं, मेन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं शेड्यूल, देखते हैं दोस्तों। शेड्यूल में दोस्तों क्या क्या शेड्यूल दोस्तों यहाँ पर यानी कि कांस्टेबल इंस्टीट्यूट मेल, यानी कि दोस्तों जो वैकेंसी है दोस्तों 42,451 वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट टू, और दोस्तों 42,451 दोस्तों पोस्ट है दोस्तों। इसके बाद अब हम और आगे चलते हैं, दोस्तों। यहाँ पर देखिए यानी कि एज जो है दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट दोस्तों दिया है कि 18 से 25 साल तक होना चाहिए। 18 to 25 ईयर, यानी कि 18 से 25 दोस्तों। अब हम लोग और आगे देखते हैं, और आगे दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर है क्वालिफिकेशन दोस्तों, यानी कि 10+2 होना चाहिए। और दोस्तों सीनियर्स पासिंग मार्क, यानी कि यही सब दोस्तों दिया है, वैसे कोई खास नहीं है दोस्तों। और आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों दिया है, हाँ हाइट दोस्तों देखते हैं। हाइट देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाइट यानी कि 170 होना चाहिए दोस्तों। हाइट 170 होना चाहिए। और आगे दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, और आगे देखेंगे। और आगे दोस्तों सब यही सब दिया है दोस्तों, यही सब है दोस्तों। यानी कि तो दोस्तों अब हमारा यानी कि दोस्तों जो रियल नोटिफिकेशन था दोस्तों, जो यानी कि मोस्ट था दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। अब चलिए अब हम विस्तार से समझाएंगे कि दोस्तों यानी कि कब से अप्लाई होगा, कितनी हाइट चाहिए। अब दोस्तों हम आपको विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दिल्ली पुलिस नई भर्ती 2024 में जो दोस्तों भर्ती आई है दोस्तों, अब हम विस्तार से देखेंगे। टोटल वैकेंसी दोस्तों है 42,451, यानी कि दोस्तों 42,451 भर्ती है। और दोस्तों जो कि हर साल यानी कि दोस्तों अप्रॉक्स में मान लीजिए कि 10,000 दोस्तों वैकेंसी रहेगी दोस्तों, 10,000। और फीस जो होगा दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया लग रहा है, और SC ST का दोस्तों 0 रुपया।
और दोस्तों अब हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 1 अगस्त 2025 तक दोस्तों आपका 18 साल हो जाना चाहिए। और दोस्त यानी कि जनरल का बात करते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस का 1/8 यानी कि 1 अगस्त 2002 से लेकर 1 अगस्त 2007 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तभी आप इस यानी कि वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी है। और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है। ओबीसी में 1/8 यानी कि 1 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2007 के बीच में दोस्तों अगर ओबीसी वाले बच्चे का अगर दोस्तों जन्म हुआ रहेगा तो वैकेंसी का फॉर्म डालने के लिए यानी कि अप्लाई करने के लिए आप सक्षम होंगे, एलिजिबिलिटी होंगे। अब एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 1 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2007 के बीच में दोस्तों अगर आपका जन्म हुआ है तो आप भी यानी कि एससी एसटी वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी हैं। तो अब हम और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन दोस्तों बहुत कम है दोस्तों, जो कि सिर्फ 12 पास मांगा है दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये 12 पास वाले के दोस्तों बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। अब नोट में दोस्तों यहाँ पर जो हम नोट यानी कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मेल के लिए दोस्तों ये सिर्फ है डीएल यानी कि ड्राइवरी लाइसेंस दोस्तों होना जरूरी है, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ड्राइवरी लाइसेंस में आपका कम से कम दोस्तों 4 व्हीलर तक होना चाहिए, 4 व्हीलर तक कम से कम होना चाहिए। और दोस्तों अब हम अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं। अप्लाई डेट जो होगा दोस्तों 2 सितंबर 2025 से दोस्तों शुरू होगा। अप्लाई डेट 2 सितंबर 2025 से और लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2025 होगा, 1 अक्टूबर 2025। एग्ज़ाम डेट नवंबर दिसंबर के बीच में होगा, नवंबर दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होगा। तो अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। रिटेन, फिर पीटी एंड पीएसटी, डीवी, मेडिकल। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रिटेन है यानी कि कुछ बच्चों के मन में होगा क्या हमें रिटेन यानी कि परीक्षा देने दिल्ली जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको जिस राज्य में है वहीं पर आपको 3 जिले या 3 जो यानी जहाँ जहाँ परीक्षा होते हैं वहीं पर आप चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो वाराणसी और वाराणसी के बाद प्रयागराज और गोरखपुर आपके यानी कि घर के पास जहाँ लमसम पड़ेगा अपने ही राज्य में आप परीक्षा देंगे। अब पीटी पीएसटी ये होगा दिल्ली आपको जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली होगा, मेडिकल भी दिल्ली जाना पड़ेगा। सिर्फ आप मान लीजिए कि आपका जो रिटन यानी कि परीक्षा होगा वो आप अपने राज्य में ही देंगे। अब हम लोग और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे कि अब सिलेबस क्या है, यानी कि जो इस वैकेंसी का सिलेबस क्या है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के 90 मिनट, नेगेटिव मार्क्स 0.2 है। 0.2 ये सबसे यानी कि सबसे अच्छा सबसे बेस्ट है दोस्तों। यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, 90 मिनट का समय दिया है। जीके जीएस की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन जीके जीएस से होंगे यानी कि 50 मार्क्स के। और रीजनिंग के क्वेश्चन 25 होंगे, ये भी 25 मार्क्स के। मैथ के क्वेश्चन 15 होंगे, ये भी 15 मार्क्स के। कंप्यूटर के क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारा हो गया 100 क्वेश्चन, यानी कि 50 10 60 60 और 40 हो जाएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब दोस्तों अब हम लोग फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल क्या क्या होगा। अब फिजिकल की बात कर लेते हैं। हाइट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप। यानी कि हाइट कितना होना चाहिए, यानी कि चेस्ट कितना फुलाना होगा। और रनिंग की बात कर लेते हैं और लॉन्ग जंप और हाई जंप। जो यानी कि पहले मेल की बात करते हैं फिर फीमेल की बात करेंगे। मेल के लिए हाइट होना चाहिए 170 सेमी और मेल के जो यानी कि चेस्ट होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। और रनिंग की बात कर लेते हैं तो
1.6 यानी कि 1.6 किलोमीटर मेल को 6 मिनट में जाना होगा। और लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फीट है, लॉन्ग जंप 14 फीट जाना होगा। और हाई जंप हम समझते हैं कि 14 फीट थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। और हाई जंप मेल के लिए 3 फीट 9 इंच होगा हाई जंप। और अब हम फीमेल की बात कर लेते हैं, तो जो हाइट होगा फीमेल की 157 सेंटीमीटर। और अब रनिंग की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर इनको 8 मिनट का समय दिया गया है। और लॉन्ग जंप की बात करते हैं फीमेल के लिए, तो 10 फीट इनको कूदना होगा। इनके लिए भी थोड़ा यानी कि परेशानी होगी, लेकिन प्रयास करने के बाद सही हो जाएगा। अब हाई जंप की बात कर लेते हैं फीमेल के लिए, 3 फीट इनको जाना, 3 फीट यानी कि ऊपर, यानी कि हाई जंप कूदना होगा फीमेल के लिए। तो दोस्तों जो सैलरी होगा दोस्तों, वो मान लीजिए कि सैलरी कितना होगा। स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों जो होगा वो 35,000 होगा, यानी कि 35,000। क्योंकि वो जो वैकेंसी है जो दिल्ली है वो केंद्र सरकार के अंदर आता है। यानी कि जो राज्य सरकार की होती है उनका मान लीजिए यानी कि मोटा मोटा 31-32 हज़ार पड़ जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की वैकेंसी है 35,000 स्टार्टिंग सैलरी होगा। तो दोस्तों अब हमारा यानी कि जो प्रोसेस था बताने का वो ख़त्म हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जो अगला आने वाला वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।